Hello student, good morning. Myself Suresh. Welcome to my new video. My new video for class 9 math exercise 8.1. Question number 6. Diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A so that its bisect angle C and ABC is a rhombus. फर्स्ट आपने देखा आपके क्वेश्चन में क्या है, डायगोनल एसी है, पैरेललोग्राम एबीसीडी में एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। डायगोनल एसी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है तो आपको प्रूव करना है कि यह सी को भी बाइसेक्ट करेगा। गिवन क्या है, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम एंड एसी इज डायगोनल। एसी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. So, angle DAC, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल BCA, अल्टरनेट एंगल। ये पैरेललोग्राम है, ये बोथ साइड पैरेलल होगी, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन AC कट कर रही है तो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। DAC इक्वल टू BCA। ना BAC ये वाला एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA AB एंड CD पैरेलल लाइंस हैं, इसको ट्रांसवर्सल लाइन AC कट कर रही है तो अल्टरनेट एंगल BAC एंड DCA इक्वल, अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपने देखा अल्टरनेट एंगल BAC इक्वल टू DCA एंड एंगल DAC इक्वल टू BCA, ये दोनों पेयर क्या है, अल्टरनेट एंगल। गिवन क्या है, AC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, सो BAC इक्वल टू DAC, आप ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। AC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, सो DAC इक्वल टू एंगल BAC। अब आपने देखा अल्टरनेट एंगल इक्वल है, ए भी इक्वल है, अभी तीनों इक्वेशन से हम लोग को मिलेगा एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA इक्वल टू एंगल DCA। First ABCD is parallelogram. Angle DAC and angle BCA is alternate angles. BAC equal to angle DCA alternates angle. DAC equal to BAC. Angle DAC equal to angle BCA. BCA alternates angle. Angle BAC equal to angle DCA. DCA. Now given that angle DAC equal to angle BAC because AC is bisector of angle A. Equation first, second and third तीनों को from equation first, second and third DAC equal to BAC and DAC equal to BCA। आपने देखा DAC इक्वल टू BCA एंड DCA इक्वल टू BAC एंड BAC इक्वल टू DCA, तो ये चारों एंगल आपके इक्वल हो रहे हैं। एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA, इम्प्लाइड दैट DCA इक्वल टू एंगल BCA, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। इन ट्रायंगल CAD एंगल DAC इक्वल टू एंगल DCA, ये दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं। DAC DCA इम्प्लाइड दैट CD इक्वल टू DA, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। हेंस AC is bisector of implied that DCA equal to BAC। इस इक्वेशन नंबर 4 से आपको मिल गया DCA इक्वल टू BCA
ए, डी सी ए इक्वल टू बी सी ए, ये दोनों एंगल आपने इक्वल प्रूव कर दिया। सो हेंस ए सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया, ए सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। हाउएवर डी ए इक्वल टू बी सी, यहाँ से आपने दिखा दिया, सॉरी, डी सी डी इक्वल टू डी ए आपने प्रूफ किया यहाँ पे एंड डी ए इक्वल टू बी सी, बी ए इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। यहाँ डी ए इक्वल टू बी सी मिला आपको, यहाँ डी ए इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए बी मिला। सो इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को मिला करके हमको मिलेगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसके ऑल साइड इक्वल हो गए, सो इट इज ए रोम्बस, हेंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 10, ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertex A and C on the diagonal BD, so that angle APB congruent CQD and AP equal to C. Given ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from A and C on diagonal BD. इतना चीजें तो हम लोगों को गिवन है। ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम, सो परपेंडिकुलर ए पी एंड सी। फर्स्ट पार्ट आपको प्रूव करना है ए पी बी कॉन्ग्रुएंट सी क्यू डी। आपको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट के लिए आप देख रहे हो पी पे जो एंगल बना है 90 डिग्री का एंड सी पे जो एंगल बना है वो 90 डिग्री का। पैरेललोग्राम है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, सो आप राइट कर सकते हो एंगल ए बी पी ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल सी डी क्यू, ये अल्टरनेट एंगल होंगे। ए बी पी एंड सी डी क्यू कैसे एंगल्स होंगे? अल्टरनेट एंगल आर इक्वल बिकॉज इट इज पैरेललोग्राम। लाइन इस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, सो ए बी इक्वल टू सी डी अपोजिट साइड ऑफ है पैरेललोग्राम। ए बी इक्वल टू सी डी आप दिखा सकते हो इन दोनों ट्रायंगल में, एंड एंगल पी इक्वल टू एंगल सी 90 डिग्री का, एंड एंगल ए बी पी इक्वल टू सी डी क्यू अल्टरनेट एंगल्स है, सो इट इज कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड सी क्यू डी, एंगल ए पी बी एंड एंगल सी क्यू डी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू सी डी अपोजिट साइड ऑफ है पैरेललोग्राम। ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू सी डी एंड एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल सी डी क्यू अल्टरनेट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू डी बाई AS A रूल, एंगल साइड एंगल रूल से। सो फर्स्ट पार्ट आपने प्रूफ कर दिया ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू डी। सेकेंड पार्ट आपको प्रूफ क्या करना है? ए पी इक्वल टू सी क्यू। वी हैव ऑलरेडी प्रूव ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू डी, सो ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू डी, दिस implied that AP इक्वल टू सी क्यू करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। AP इक्वल टू दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, सो इसके करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑलरेडी इक्वल होंगे, AP एंड CQ इक्वल होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यह इम्प्लाइज करता है AP इक्वल टू CQ बाई CP CT। बाई CP CT आप प्रूव कर सकते हो AP इक्वल टू CQ।